में मैं एक्चुअली आज आप लोगों को ना बहुत सारी चीज़ें बताने वाला था, है ना। और इससे भी ज़्यादा सोने पे सुहागा हो गया कि सर ने बता दिया। तो एक चीज़ मैं आपको, अच्छा आपने क्लास 5th में पढ़ा है ना इसके बारे में? क्लास 5th में आपने EVS में एक खेजरी पेड़ के बारे में पढ़ा है ना। मैंने भी आपको खेजरी के पेड़ के बारे में पढ़ाया है, बहुत बार मैंने बताया है कि रेगिस्तान में पाया जाता है, खास करके राजस्थान में। देखो एक्चुअली खेजरी के पेड़ का एक कहानी है। राजस्थान में बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं, ठीक है। किस समाज के लोग रहते हैं? राजस्थान में एक गांव है खेजराली। कौन सा गांव है बाबू? और वहाँ पे बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। बिश्नोई का मतलब समझते हैं? बिश्नोई यानी 29। बिश्नोई का मतलब क्या होता है? तो उन लोग, वे लोग जो है ना वो 29 प्रतिज्ञा लिए हुए हैं। उसमें एक प्रतिज्ञा है कि पेड़ पौधों को भी बचा करके रखना है। अब खेजराली गांव में एक पेड़ होता है खेजरी का पेड़, और वो उस खेजरी के पेड़ की जो सबसे बड़ी महत्व है कि उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। बाबू की तरह है ना, हाँ बबूल की तरह ही समझिए। तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, उसके छाल से दवाई बनते हैं, उसके फलों की सब्जियां बनती हैं, समझ रहे हैं ना। तो और वो उगता कहाँ पे है? रेगिस्तान में उगता है, जिसको पानी की भी बहुत कम ज़रूरत होती है। तो बिश्नोई समाज के लोग पेड़ों की पूजा करते हैं। अब देखो क्या होगा, वहाँ के राजस्थान के एक राजा थे अभय सिंह। कौन थे बाबू? और ये घटना है 1780 की। तो अभय सिंह एक बड़ा भवन बना रहे थे अपना, तो वो अपने सिपाहियों को भेज दिए कि जाओ और जो खेजरी का पेड़ है जो बहुत मजबूत होता है, कीड़े नहीं लगते हैं, उस पेड़ को काट करके लाओ। तो उनके सिपाही चले गए काट करके लाने, लकड़हारों को ले करके। तो वहाँ की एक औरत थी अमृता बिश्नोई, है ना, नाम याद रखिएगा। कौन सी बिश्नोई? अमृता बिश्नोई। तो पता है अमृता बिश्नोई ने क्या किया? अमृता बिश्नोई ने अपने पुत्री के साथ, अपनी बेटी और अपने पति के साथ जा कर के खेजरी के पेड़ में चिपक गई, और चिपकी ना तो उससे अभय सिंह के सिपाही उसको भी काट दिए। और उतना ही नहीं, वहाँ के 363 महिलाओं को काट दिए जो पेड़ बचाने गई थी। इसलिए उनके याद में, अमृता बिश्नोई के याद में ही वहाँ की जो सरकारें हैं, खास करके अब हमारी भारत सरकार भी पर्यावरण संरक्षण के लिए पुरस्कार देती है। अमृता देवी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार देती है। तो ये त्याग है पेड़ पौधों के प्रति हमारे पूर्वजों का। अच्छा, आपने सुंदरलाल बहुगुरना का नाम सुना है ना? चिपको आंदोलन चलाए थे, चिपक आंदोलन, ठीक है। कहाँ पे चिपको आंदोलन हुआ था प्यारे बच्चों? उत्तराखंड में। कब हुआ था? 1983 में। कब हुआ था? 83 नहीं, 73, सॉरी, 1973 में सुंदरलाल बहुगुरना ने चिपको आंदोलन चलाया था उत्तराखंड में। क्यों चलाया था? तो वहाँ पर भी, उत्तराखंड में भी लगातार पेड़ पौधे काटे जा रहे थे। अब उसी से वो बचने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुरना महिलाओं के साथ पेड़ों में चिपकने लगे और पेड़ पौधों की जानें बचाई। वैसे ही एक और आंदोलन है 1983 का आंदोलन, अप्पिको आंदोलन। और ये कहाँ चलाया गया था अप्पिको आंदोलन? तो आपका ये चलाया गया था कर्नाटक में। वहाँ पर क्या होता था कि प्रोजेक्ट में दिखाया गया था कि 2 पेड़ ही कट रहे हैं 1 हेक्टेयर से, और बहुत सारे पेड़ काट दिए जा रहे थे। तो ये सारे आंदोलन हमें सिखाते हैं। सूर्यमणि का नाम सुने हैं? सूर्यमणि का, सूर्यमणि झारखंड की रहने वाली थी। अच्छा, झारखंड में पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तोरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उन्होंने एक तोरंग कमेटी बनाई, और तोरंग कमेटी बना करके पेड़ पौधों की जान बचाई। वो आदिवासी समाज की थी, और आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें सीखना है उन सबों से कि हमें भी पेड़ पौधों को बचाना है। बचाना है ना? बचाना है कि नहीं बचाना है? चलिए, इसके लिए यही उपाय है कि साल में एक ठो अपने जन्मदिन के अवसर पर
पेड़ पौधा जरूर लगाइए, यादगारी रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। तो लगाइएगा ना पेड़ पौधे। चलिए, अरे कोई दोस्त एक बहुत मत अच्छा आए, लगा। एक दोस्त का संख्या कम कर दीजिएगा, लेकिन पेड़ पौधे जरूर लगाइएगा। और सर भी आए आज, मैं तो मतलब गदगद हो गया सर को देख करके कि भाई सर इधर से जा रहे थे और देखिए हमको बहुत मानते हैं सर, और देखे कि हमारा संस्था है सर, आ गए आप लोगों को बहुत कुछ सिखाए भी, तस्वीर और हम देखे चाहेंगे हम। कि सप्ताह में कम से कम 2-3 दिन सर आते रहे, है ना। तस्वीर हम देखें तो हृदय में इतनी खुशी हुई जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगा हमको सर। लगा कि कुछ मिल गया हम, है ना। साइकिल घुमा करके हम फिर आए कि जरूर बच्चों से मिलेंगे हम, है ना। चला। ठीक है सर, फिर आएंगे। एक ताली बजाइए सर के लिए, खड़े होकर के, ऐसे बजाइएगा, खड़े होकर के ताली बजाइए। चलिए, फिर, है ना, बैठ जाइए, ऊपर वाला जरूर बुलाएगा। ऊपर वाला- चलिए, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। उम्र भी हो गया भाई हम लोगों को।